जिस तरीके से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने ग्राउंड का जब चक्कर लगा रहे थे, इनका पीछे वो नेशनल सॉन्ग चल रहा था, जिस तरीके से भंगड़े डाल रहे थे, नाच रहे थे, इन्होंने क्राउड को सही एंटरटेन किया। रोहित and Virat were dancing Vande Mataram. They were singing that. There was a wave. इस वर्ल्ड कप ने पाकिस्तानी फैंस को सिर्फ दर्द दिया है। हम जब बात करते हैं कि हमें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। तस्वीरों को देखकर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जेलस नहीं हो रहे, मगर तड़प जरूर रहे हैं कि हम कहां पे हैं। इंडिया की टीम सदा सुहागन रहे जो है वो ट्रॉफी की तरफ से, हमेशा जीतो भाई, हमेशा ही खुशियां दिलाते रहो। हमारे में तो दलेरी नहीं है यार, सबसे पहले जज्बा तो हमें नहीं है। जज्बे को तो छोड़ो का, जज्बे को तो हम अभी बोलते कि मैं इंडिया को सुराख करूंगा, और लेकिन इसके लिए जिगरा होना चाहिए, ऐसे थोड़े होते यार। जो जिस तरह से पूरी रात सेलिब्रेशनों के वाले से अपडेट्स आई है, हम पाकिस्तानियों को तो दंग का दंग रख रहे हैं जो इंडिया वाले। इस टीम के फैंस ने, इंडिया वालों ने बता दिया है कि इस टीम की दुनिया में कितनी फैन फॉलोइंग है। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, आज इंडियन फैंस ने समंदर लगा दिया लोगों का। फिर रोहित शर्मा पर बात आती है तो उस बंदे ने 17 साल वर्ल्ड कप को कुक किया और एंड पर आकर बारबाडोस की मिट्टी के साथ उसको खा लिया। तो मैं ये कहूंगी यार, ये मेहनत, ये कंसिस्टेंसी, ये हार्डवर्क, ये लगन, ये लॉयल्टी, ये पैट्रियटिज्म इंडिया में नजर आता है। अरे इंडिया वाह, कप जीते तो इंडिया ही जीते, कोई जीते ना जीते पर तुम जरूर जीतो। इतने सारे लोग तस्वीरें देखकर मैं हैरान हो गया। अरे पाकिस्तान वाले कब ट्रॉफी जीतेंगे इस तरह? इंडिया शिफ्ट कर दो यार, ऐसा करो, मैं इंडिया जाके इंडिया के मैचेस देखूं। जय हिंद, जय माता, भारत माँ की जय। क्रेज तो बनता है, इतना क्रेज तो बनता है जब आपके मुल्क के अंदर 17 साल के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ रही है, तो इतना क्रेज तो डिजर्व करता ही है इंडिया। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में इतने लोगों की भीड़ नहीं देखी। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से उन्होंने इतनी मेहनत की है। 17 साल उन्होंने इंतजार किया और फाइनली रोहित शर्मा ने इस चीज को यकीनी बनाया कि दैट ही वॉन इट। हार्दिक पांड्या की तो खासियत ये है, आज का दिन मुझे लगता है ही इज द बिगेस्ट विनर टुनाइट। इसी वानखेड़े स्टेडियम में हार्दिक पांड्या को बू किया गया, उनको हाई हाई किया गया, आज वो हीरो बन के जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका जो इंडिया का फाइनल था, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे, जरा बताएं ना आप भी। मैं तो अगर जाती तौर पे देखा जाए तो मैं साउथ अफ्रीका के साथ था। उसकी क्या रीजन है? उसकी वजह ये थी कि इंडिया तो बहुत दफा जीत चुका है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपने कल देखा कि किस तरह से भारतीय टीम ने मुंबई में अपना विक्ट्री सेलिब्रेट किया, जिसमें वानखेड़े स्टेडियम में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या के साथ साथ पूरी जितनी टीम थी, पूरी वंदे मातरम गा रही थी और स्टेडियम में ऐसा गूंज रहा था कि पूरी दुनिया इसको देखकर हैरान हो गई। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान परेशान है कि भारत में इतना ज्यादा इसको विक्ट्री को कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मरीन ड्राइव पे लोग उमड़े हुए थे, पूरी दुनिया देखकर इसको हैरान है कि आखिरकार इंडिया ने ऐसा क्या कर लिया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से हमने 17 साल बाद इस आईसीसी टूर्नामेंट को जीता है, दोबारा जीता है, पूरी दुनिया इसको देखकर भारत को बधाई दे रही है। जिस तरीके से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने ग्राउंड का जब चक्कर लगा रहे थे, इनका पीछे वो नेशनल सॉन्ग चल रहा था, जिस तरीके से भंगड़े डाल रहे थे, नाच रहे थे, इन्होंने क्राउड को सही एंटरटेन किया है। इन्होंने क्राउड का पैसा तो खैर उनका लगा नहीं था, इन्होंने क्राउड का दिल खुश किया और अपनी जिसको कहते हैं ना, बताइए कि हम आप लोग के लिए ट्रॉफी जीत कर आए, हम अपने लिए नहीं, हम आप लोग के लिए जीत कर आए। ये बहुत बड़ी बात होती है। हर एक चेहरे पे खुशी बता रही थी कि ये ट्रॉफी का कितना वेट कर रहे थे। 10 साल की जो विक्ट्री थी ना, 10 साल बाद जो विक्ट्री आई है, सही मायनों में पता चल रही थी कि विक्ट्री मैटर करती होती है। अगर ये 1-2 साल के बाद इंडिया हर दफा वर्ल्ड कप जीत रहा था तो ऐसी हाइप ना होती, उनको भी होता चलो दे, तो हमारी आदत हो गई जीतने, क्योंकि ये 10 साल बाद जीते इसलिए सब कुछ देखने को मिला। तो अगेन कहूंगा, ऑस्ट्रेलियन टीम सीखो कुछ। भांगड़ा स्टाइल में उनका वेलकम किया, जिसमें पार्टिसिपेट किया सूर्य कुमार यादव ने भी और रोहित शर्मा ने भी और हार्दिक पांड्या ने भी फुल वहां पर जुनून के साथ भंगड़ा करते हुए वो नजर आए। 2 तस्वीरें आई थी पिछले वर्ल्ड कप में, जब वो लोग फाइनल में हारे थे तो वो उनको हौसला दे रहे थे, और अभी देखो उनका मतलब कांग्रेचुलेट करे तो ये एक स्ट्रगल है। जब हम देखें ना, 1 साल की स्ट्रगल देखें ना, तो मतलब स्ट्रगल उन्होंने की है और उन्होंने जीता है, और वो डिजर्व करते थे जिस तरह ओवरऑल उन्होंने मतलब प्ले किया है, और लोग निकले हैं उनके प्यार में। That is something why Hardik Pandya cried when he won. That is something why रोहित शर्मा ate the land of Barbados. तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से उन्होंने इतनी मेहनत की है। 17 साल उन्होंने इंतजार किया और फाइनली रोहित शर्मा ने इस चीज को यकीनी बनाया कि दैट ही वॉन इट, और एक्चुअल में वो उसको लेकर आए। और जब लैंड हुआ है ना, तो मतलब सब ने देखा, संसार ने देखा है, 107 मुल्कों ने देखा है, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी रही है। उन्होंने मेरे ख्याल से कोई मैच नहीं हारे, वो बिल्कुल कोई मैच नहीं, अनबीटन गए हैं, टोटल मैच वो जीते हैं। ठीक है, इसीलिए उनका इस्तकबाल वगैरह उनका करना राइट बनता है। जाहिर सी बात है, वर्ल्ड कप 2 साल बाद आता है, T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, और वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जीत के गए हैं, तो फिर उनका इस्तकबाल करना तो बनता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रॉफी होगा या वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, सिर्फ इंडिया का होगा। पाकिस्तान जितना भी हमारे देखो ना, लाहौर में होगा, मुल्तान में होगा, ठीक है ना, रावलपिंडी में होगा, ठीक है ना, वो दलेर होते हैं।
अच्छा, हमारे में तो दलेरी नहीं है यार, सबसे पहले जज्बा तो हमें नहीं है। जज्बे को तो छोड़ो कौन, जज्बे को तो हम अभी बोलते कि मैं इंडिया को सुराख करूंगा, और लेकिन इसके लिए जिगरा होना चाहिए। ऐसे थोड़े होते यार, खाली कह दे रहे कहने में से तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बोलते हैं, लेकिन नीचे वाली जिंदगी हम थोड़ा गुजार रहे हैं। इन्होंने बड़ी जो है ना वो बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया इधर आएगा, वो ट्रॉफी लेके चला जाएगा पाकिस्तान से, मतलब घर में आके खेल के। और उन्होंने सर वो तगड़े प्लेयर हैं, वो डरते नहीं है। तो इस दफा हमारा होम ग्राउंड होगा, होम क्राउड होगा, होम ग्राउंड का एडवांटेज जरूर होगा, लेकिन वही बात आती है कि अगर ये हमारे प्लेयर भी जेन्युइन क्रिकेट खेलें तो वो किसी से कम प्रेशर में ना आए। ये उम्र भाई वाली बात है कि हम लोग जो है ना वही बात है कि नीचे लगे हुए हैं। तो वो तो देखे ना, विनिंग टीम है ना, वर्ल्ड कप जीत के आई है, ज्यादा मुल्क को इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो वेलकम करना चाहिए, ये तो राइट है उनका। अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान के साथ होती तो सभी इधर भी ऐसे ही होता। पाकिस्तान में सुन लो, जो आपने वर्ल्ड कप नहीं देखा था, जो अमेरिका में होता था, उसका चेयरमैन क्या कर रहा था, इस तरह का इशारे कर रहा था। इंडिया के चेयरमैन जी, इंडिया का क्या वो उसका मतलब क्या था? वो उसका मतलब ये था कि डॉलर कितना चाहिए तुमको। इंडियन फैंस ने ट्रॉफी की इज्जत की है। वो पैट कमिंस, वो घंटे का पैट कमिंस, वो जो है वो सलेंसर जब अपनी ट्रॉफी लेकर ऑस्ट्रेलिया में गया था ना, तो बेटा एयरपोर्ट पे वो ट्रॉफी को लेकर अकेले ही वॉक कर रहा था, घंटे का कोई फैन नहीं था उधर। लेकिन कल जब टीम इंडिया ट्रॉफी लेकर उतरी अपनी सरजमीन पे, आपने देख लिया पाकिस्तान में सुबह की हेडलाइन में यही था, पाकिस्तानी न्यूज में ना, पाकिस्तानी न्यूज चैनल की सुबह की हेडलाइन में यही चूरन बेचा गया, यही इसी पे व्यूज लिए गए हैं भाई, कि काम इन्होंने ऐसा कर दिया। जिस तरह टीम इंडिया का वेलकम किया गया, या जिस तरह टीम इंडिया के लिए बस तैयार की गई, मरीन ड्राइव के ऊपर जिस तरह राज था, जिस तरह आप देख लें वानखेड़े स्टेडियम के अंदर राज था, बाहर राज था, और लगभग अप्रोक्सीमेटली कुछ 7-8 लाख बंदे बताया जा रहा है, सिर्फ मुंबई की बात हो रही है, और एक वर्किंग डेज की बात है। आप अगर थर्सडे की बात करते हो तो ये एक वर्किंग डे है, अगर यही संडे या सैटरडे संडे को होता तो आप अंदाजा लगाओ पूरा मुंबई बाहर होता, और शायद पूरा मुंबई बाहर हो सकता था कि मुंबई पुलिस को ट्वीट करना पड़ा था कि अब प्लीज आप और लोग ना आना। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से भारत के इस विक्ट्री सेलिब्रेशन को देखकर हैरान है कि भारत इतना ज्यादा विक्ट्री सेलिब्रेशन कैसे कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल मरीन ड्राइव में पूरी तरीके से मतलब लोग फैंस उमड़े हुए थे, पूरी दुनिया देखकर उसको हैरान है। और उसके बीच से जब मतलब भारतीय टीम की बस गुजर रही थी, वो बस के ऊपर पूरे इंडियन टीम थी और सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, और सभी जनता खिलाड़ियों के साथ मिलने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुकता थी कि आप इसको देखकर हैरान हो गए होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसको अगर आसमान से भी देखा जाता तब भी ये आसानी से दिखाई देता, क्योंकि जिस तरह से वहां पर भीड़ लगी हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 5 से 6 लाख लोग मरीन ड्राइव और स्टेडियम के आसपास मौजूद थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में इस विक्ट्री का कितना ज्यादा जरूरी था और कितना ज्यादा इसको लेकर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और खास बात तो यह है कि जब स्टेडियम में सभी क्रिकेट फैंस पहुंचे और टीम इंडिया के प्लेयर पहुंचे तो पूरे स्टेडियम का चक्कर लगा रहे थे, और स्टेडियम के चक्कर लगाने के बाद उस जिस तरह से विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के साथ साथ बाकी जितने खिलाड़ी थे वो वंदे मातरम गा रहे थे, और पूरे स्टेडियम में वंदे मातरम गूंज रही थी, जिसको देखकर पूरा विश्व मतलब हैरान है कि भारत ने इतना बड़ा विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है। और आपको बता दें कि ये भिखारी पाकिस्तान इस बात से जल रहे हैं कि भारत अगर मतलब इस तरह से अगर ना जीता होता तो इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बातें कर रही है कि अगर हमारे वहाँ ये विक्ट्री होती तो हम इतने जश्न से मनाते, इतना भारत में नहीं मनती। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले हमारे इस जीत को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।